Now we have our second law, that is the law of definite proportion, जिसको हम law of constant composition भी बोलते हैं। ये लॉ क्या स्टेट करता होता है? A chemical compound is always found to be made up of same element combined together in the same fixed proportion by mass. Means जब भी आप किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन कर तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो ऑलवेज एंड ऑलवेज मास के फिक्स रेशो में ही कंबाइन हो। फॉर एग्जांपल हम प्योर वाटर लेके चलते होते हैं, हम इस वाटर को किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, आइदर सी, लेक, व्हाटएवर, कोई भी सोर्स। तो हर केस में एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो इनके मास का रेशो होगा ना वो ऑलवेज एंड ऑलवेज 1:8 होगा। अगर अनदर एग्जांपल की बात करें, हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन कर रहे हैं, या हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। वी हैव टू डिफरेंट मेथड। दोनों ही केस में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? फिक्स है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? 2, तो टोटल कितना हो गया? 32। और इसका रेशियो कितना आएगा? 3:8, राइट? इस रेशियो में ये एग्जिस्ट करें। अभी क्या है कि इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी एग्जिस्ट करती होती है। अगर फर्स्ट लिमिटेशन की बात करें तो आइसोटोप्स के केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन 14 की बात कर लेते हैं, अब CO2 ले रहे हैं, 14 रेशियो कितना हो गया? 32। तो ये रेशियो तो इस रेशियो से क्या हो गया? डिफर हो गया, तो ये आपका आइसोटोप के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो सेम रेशियो में कंबाइन होते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इथेनॉल C2H5OH एंड ईथर CS3O-CS3। अगर हम इसमें रेशियो देखें, कार्बन कितने हैं? 2, तो कितना हो गया? 24। ऑक्सीजन कितना है? 6, रेशियो 16। और यहाँ पे भी देखें तो कितना है? 24, 6, रेशियो 60। तो डेट मीन्स दोनों में एलिमेंट्स का रेशियो तो सेम है बट कंपाउंड क्या बना? डिफरेंट डिफरेंट। तो ये दो आपकी क्या होगी? लिमिटेशन। अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते होते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या स्टेट करता है? 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली, 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली 1.002 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन to form lead oxide. Lead oxide is also produced by heating lead nitrate. It was found that the percentage of lead and oxygen, उसने क्या बोला है? It was found that the percentage of oxygen present in lead oxide is 13.38 %. Use this data to illustrate the law of constant composition. Right? हमें क्या गिवन है कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो उस केस में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है इन केस ऑफ लेड ऑक्साइड वो कितनी है? 13.38%, राइट? और दूसरा क्या है? लेड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाया? लेड ऑक्साइड। अगर हम इन दोनों केस में ऑक्सीजन की परसेंटेज को सेम कर देंगे तो हमें प्रूव हो जाएगा कि ये आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ तो गिवन है, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? लेड ऑक्साइड का मास निकालते हैं। तो किसकी हेल्प से निकालेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों को ऐड कर दें। 6.488 ग्राम 1.002 ग्राम, टोटल कितना आएगा इसको ऐड करने पे? 7.490 ग्राम आ जाएगा, राइट? तो अब हमें क्या करना है? लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कंपोजिशन निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे? 7.490 ग्राम ऑफ लेड ऑक्साइड कंटेन ऑक्सीजन कितना? 1.002 ग्राम। तो 1 कितने में करेगा? 1.002 अपॉन में 7.490। और हमें क्या निकालनी है? परसेंटेज। तो डेट मीन्स हम किस केस में निकालेंगे? 100 ग्राम। इसको 100 से मल्टीप्लाई करें
तो इसको सोल्व करने पे कितना आएगा 13.38 ग्राम, यानी कि 13.38% हो गया, राइट। तो दोनों में क्या हो गया सेम, तो ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को सेटिस्फाइड कर। सो वी हैव आवर नेक्स्ट लॉ दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या स्टेट करता है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन to form two or more chemical compounds, then the mass of one of the element combined with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से इलुस्ट्रेट करेंगे। हम कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करते हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो ये दो तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये लोग क्या कहता है कि इसमें जो कार्बन का मास क्या है फिक्स्ड है और ऑक्सीजन का मास क्या है वेरी कर रहा है। तो कार्बन को छोड़ के, जिसका मास फिक्स्ड है उसको छोड़ के जो दूसरा एलिमेंट है ना, उसके मास का रेशियो ऑलवेज क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या है 16, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना हो जाएगा 32। तो रेशियो कितना आ गया 1:2, राइट। सिमिलरली हम सल्फर डाइऑक्साइड के केस में बात कर सकते हैं। जब हम सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन सकता है। अगेन सल्फर का मास क्या है फिक्स्ड, वेरी किसका कर रहा है ऑक्सीजन का। तो इसके मास का रेशियो देखें 32 रेशियो कितना आ गया 2:3 आ। तो ये आपका क्या था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हमारा न्यूमेरिकल क्या स्टेट करता है कि कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड विच कंटेन 42.9% एंड 27.3% ऑफ कार्बन रिस्पेक्टिवली। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस कार्बन ऑक्सीजन। फर्स्ट केस में कार्बन कितना दे रखा है 42.9%, राइट। और सेकंड केस में कार्बन कितना दे रखा है 27.3%, राइट। हम क्या मान के चलते हैं टोटल 100 मान के चल लेते हैं। तो ये कितना हो गया 42.9 ग्राम और ये कितना होगा 27.3 ग्राम। तो ऑक्सीजन का कितना होगा मास 100 में से 42.9 को माइनस कर दें 57.1%, और इसमें क्या होगा 27.3 को माइनस कर दे तो कितना आ गया 72.7%। इज दैट क्लियर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये देखेंगे 57.1 part of oxygen combined with 42.9% 42.9 part of कार्बन। तो 1 किससे करेगा 42.9 अपॉन में 57.1, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.751। सिमिलरली हम सेकंड केस में करें क्या 72.7% 7 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कितना 27.3 पार्ट ऑफ कार्बन। तो 1 कितना करेगा 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7 और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.376। इज दैट क्लियर, राइट। अब ऑक्सीजन का तो क्या ले लिया हमने सेम ले लिया, फिक्स मास ले लिया। कार्बन का क्या है डिफर। अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 0.751 अपॉन 0.376 और इसका रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा 2:1। दैट इज अ सिंपल रेशियो। इस तरीके से हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलुस्ट्रेट कर सकते हैं।